अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से एंड वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरीके से कोई भी चीज़ों को हम ईज़िली मैनिफेस्ट कर सके। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप ही की ब्लेसिंग से मैंने मार्च महीने का भी पेड सेशन स्टार्ट कर चुका है और इस बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ सेल्फ लव का भी बैच स्टार्ट किया है। और अभी 10 मार्च को मैं करने जा रही हूँ वेल्थ हीलिंग वेबिनार, जहाँ पर हम वेल्थ को हील करके किस तरीके से अपार धन को और आकर्षित कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो बिल्कुल आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये उठा है, मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि हम बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ महीनों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे टेक्निक्स को अपना रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे तो मैंने वीडियोस काफ़ी सारे बना रखे हैं और मैंने ही क्या, बहुत सारे जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच होते हैं वो आए दिन वीडियो तो बनाते ही रहते हैं कि मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल उठा है तो जवाब देना मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो उसका पहला कारण ये है कि पुराने परिचय को आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उस पुराने परिचय के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस पुराने चोले को छोड़ना ही नहीं चाहते। जिस समय श्री राम जी को आया था कि उनको वनवास जाना है, तो उन्होंने अपना पुराना चोला यानी कि राजकुमार जो था उस चोले को छोड़ा। उसके बाद वो वनवासी के रूप में गए और पूरा 14 साल का वनवास उन्होंने जब काटा, तब उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना पुराना चोला छोड़ा राजकुमार का और फिर उसके बाद आगे बढ़े, तो आज उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है और हर जगह उनकी पूजा की जाती है। तो पुराने परिचय और पुराने चोले के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। वो पुराना चोला, पुराना परिचय, पुराना एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा कि हम अपने भावनाओं में रूपांतरण ही नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मीठे मीठे आम, यानी कि सब कुछ एकदम फैंटास्टिक फैबुलस हो, लेकिन जड़ है खराब। शब्दों और विचारों पर जब भावनाओं का वस्त्र चढ़ता है तभी वो वस्तु में कन्वर्ट होता है। हम चाहते हैं मीठे आम, लेकिन जड़ है आंवले का, तो कैसे आप लुत्फ उठाएंगे उस आम का? आम तो कभी लगेगा ही नहीं। जड़ आंवला का है तो ऑब्वियसली आंवला ही लगेगा। अगर अंदर द्वेष, घृणा, कंपैरिजन, कंप्लेनिंग, दुख, शंका, डर, ये सब भावनाएं चल रही है तो कैसे मीठे आम खा पाएंगे आप? इन सबको हटाना है। जड़ आम का रहेगा तो ऑब्वियसली आम ही लगेंगे और उन आम का आप लुत्फ उठाएंगे। तो अपने भावनाओं का रूपांतरण करिए, बैठिए, ठहरिए कि मैंने अगर इतने सालों से, इतने महीनों से टेक्निक्स को कर रहा हूँ, प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है और लोगों का कैसे हो रहा है? एक बार ठहरना है, चेक करना है कि गलती मेरे तो अंदर नहीं है, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। और तीसरा कि कर्म के सिद्धांत को अपनाना ही नहीं चाहते हैं, उसको समझना ही नहीं चाहते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। एक हाउसवाइफ है जिन्होंने कभी काम नहीं किया, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास को ज्वाइन करती हैं और लिखती है कि मैं 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ कमाना चाहती हूँ। लेकिन अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे 1 लाख रुपीज़ आएगा? आई नो कि हम जो ऑर्डर देते हैं यूनिवर्स वही ऑर्डर हमारे पास पहुंचाएगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो एक्शन वर्ड तो खुद ही छिपा हुआ है।
तो कर्म के सिद्धांत को तो समझना पड़ेगा। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं मिल सकता है। बाहर निकलना ही पड़ेगा, या आप देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या हुनर है, उसको फिर मेरे को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टअप कर देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 लाख रुपीज़ इनकम में पहुंच जाएंगे। तो कर्म के सिद्धांत को समझना पड़ेगा और देने वाली भावना रखनी पड़ेगी अपने अंदर। अगर आप चाहते हैं रिलेशन को ठीक करना, अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिश्ता पूरा ठीक हो जाए, वो मेरे को कॉल करे और आप मैनिफेस्ट करें कि वही नाक रगड़ कर कॉल करे, तो गलत भावना के साथ हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। सबसे पहले देना है। ये पृथ्वी भी तो हमको देती है, ये प्रकृति भी तो हमको पहले देती है ना। उसने तो दिया ना, ये शरीर, ये सांस, ये वायु, ये सब कुछ दिया, धरती सब कुछ दिया। तो हमको भी अगर रिश्ता को मजबूत करना है किसी के साथ भी, तो पहले देने वाला भाव रखें। मांगने से पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है कि नहीं। अगर मांगे जा रहे हैं तो आपको वो कुछ ना कुछ दे देगा, थोड़ा बहुत दे देगा। लेकिन अगर आप देने वाला भाव रखेंगे तो देखिएगा आपको बहुत कुछ आपार में मिलेगा। तो ये मैंने कुछ कारण बताए। वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, उन वीडियोस को भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। मेरा बस यही कहना है लास्ट में कि ठहर जाइए, एक बार की कहाँ पर गलती हो रही है। अगर इसी प्रोसेस को अपनाकर और लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं तो प्रोसीजर में गलती नहीं है, प्रोसेस में गलती नहीं है, गलती तो अपने अंदर देखनी है पहले, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल।